10 बजे की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी है, लिहाजा दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैशाली, राजनगर, यूपी गेट, भोपुरा बॉर्डर, गाजियाबाद की ये 5 तस्वीरें हैं। पुलिस ने एहतियातन पूर्वी दिल्ली में धारा 144 को लागू कर दिया है, मतलब 5 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कर्ज माफी की मांग पर अन्नदाता सड़कों पर है। क्या कर रही हैं सरकारें? बड़ा सवाल कि आखिर अन्नदाता को अपना अपना काम छोड़कर, अपने खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है कि 2018 किसानों के संघर्ष का साल, उनके आंदोलनों का साल बनता जा रहा है। चाहे हम फरवरी की बात करें, फरवरी में दिल्ली हरियाणा में किसानों का आंदोलन हुआ था। 40,000 किसान महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। पैदल यात्रा उन्होंने की थी किसानों की मांगों को लेकर। मार्च में हजारों किसान दिल्ली में, राजधानी में इकट्ठा हुए थे और अब एक बार फिर से ये लाखों किसान इकट्ठा है। ये दिल्ली गेट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बसों और ट्रैक्टरों की कतारें लगी हुई हैं। हालांकि इस आंदोलन के चलते आम आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कि आप कौन से रास्ते लें अगर आपको दिल्ली से गाजियाबाद जाना है या गाजियाबाद से दिल्ली आना है। तो क्या क्या मांगे हैं किसानों की, पहले वो हम आपको बता देते हैं। स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर किसानों की आय तय होनी चाहिए। किसानों का कहना है 12 साल हो चुके हैं इस रिपोर्ट को आए हुए, लेकिन सरकारें कानों में तेल डालकर सोई हुई है। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाना चाहिए। किसानों की बड़ी मांग अपने कर्ज माफी को लेकर है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बिना ब्याज के लोन मिलना चाहिए। गरीब किसानों की मांगे हैं जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी थी उसी की जो भी उसमें जो लेकर है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बिना ब्याज के लोन मिलना चाहिए। गरीब किसानों की मांगे हैं जो हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। किसानों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी थी उसी की जो भी उसमें जो सिफारिशें की गई थी, उन्हीं मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। 14 दिनों में गन्ने का भुगतान तय किया जाए। मोदी सरकार ने यह वादा भी किया था कि आपको 14 दिनों के भीतर आपका मूल्य गन्ने का दे दिया जाएगा, लेकिन 2-2 साल हो गए, किसानों को अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। एनसीआर में 10 साल पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लिया जाए। ये बहुत बड़ा कंसर्न है किसानों का। उनका कहना है कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम 10 साल में ट्रैक्टर चेंज कर पाए। कमर्शियल इस्तेमाल में आने वाली चीनी का न्यूनतम मूल्य 40 रुपए किलो किया जाए। ये भी एक बड़ी मांग है अन्नदाता की। तो क्या है अन्नदाता की मांगे, वो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। हरिद्वार से किसान यात्रा को 23 सितंबर को शुरू किया गया था। 9-10 दिन हो गए हैं और आज दिल्ली में राजघाट से संसद तक के मार्च की तैयारी थी, लेकिन बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली यूपी के बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक जैम हो गया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है कि किसी भी तरह इन किसानों को रोका जाए, ये दिल्ली में ना आए। लेकिन अगर यही सरकारें पहले से जाग जाती, जब 9 दिन पहले से ये चले हुए थे, तो शायद ये नौबत ही ना आती। योगी सरकार के साथ कल किसानों की बातचीत विफल हो गई है। तो किसानों का दिल्ली में मार्च, ये गाजियाबाद की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी गेट, राजनगर, वैशाली, गाजियाबाद और भोपुरा बॉर्डर की। तो अन्नदाता सड़कों पर है। बड़ा सवाल यही उठता है कि किसान अपनी फसल का अगर वाजिब हक मांग रहा है तो आखिर वो ऐसा क्या गलत कर रहा है? ये नौबत ही क्यों आ गई कि आज लाखों किसानों को अपने खेत खलिहान छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा? 5 स्टेट्स के जो किसान यूनियन है, उनके नेताओं का लगातार दावा है कि दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये भीड़ लाखों की संख्या में हो जाएगी। किन रास्तों से आप बचे? आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से दिल्ली मेरठ हाईवे पर आप बिल्कुल ना जाएं। वहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और पूरा रास्ता जाम है। गाजीपुर बॉर्डर होकर आप, गाजीपुर बॉर्डर जो है, अगर आपको वहां जाना है तो इन रास्तों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इन रास्तों से बचना ही आपके लिए आपकी सेफ्टी है, क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों
हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे होकर ना जाएं, क्योंकि हरिद्वार से ये यात्रा निकली है किसानों का ये जो आंदोलन है, और लाखों हजारों की संख्या में ये किसान मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़कर गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। राजनगर एलिवेटेड रोड जो है वो पूरी तरह से जाम है। राजनगर एक्सटेंशन अगर आपको आना है मेरठ से, तो जो राजनगर एलिवेटेड रोड है वो पूरी तरह से किसानों ने जाम की हुई है। हालांकि किसानों को भी दुख है कि उन्हें उनकी वजह से आम आदमी को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन उनकी मांगे भी बहुत वाजिब हैं। वो सरकार से अपने मूल्य का, अपनी फसल की कीमत सही लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा खर्चा भी नहीं निकल पाता है, हम 10 साल में अपना ट्रैक्टर नहीं बदल सकते हैं, हमें बिना ब्याज के लोन दिया जाना चाहिए और हमारी पूर्ण कर्जमाफी की जानी चाहिए। हालांकि योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने उनकी कर्जमाफी किसानों की थी, लगभग 36 लाख करोड़ की, लेकिन अभी तक फायदा नहीं पहुंचा है। इन रास्तों से बचें, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर से दिल्ली मेरठ हाईवे को बिल्कुल आप ना पकड़ें। अगर आपको दिल्ली से मेरठ जाना है तो गाजीपुर की जो जगह है वहां को आप अवॉइड करें। भारतीय किसान यूनियन की किसान क्रांति यात्रा अब वैशाली मेट्रो से दिल्ली की ओर कूच करती हुई, और हम एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं, जहां पर जो किसान इसी ट्रैक्टर ट्रॉली से सीधे तौर पर हरिद्वार से मार्च करते हुए अब जो है दिल्ली की ओर कूच करते हुए। आप बताइए कहां से आए? हरिद्वार से। क्या मांगे हैं? मांगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, बढ़ी बिजली है, किसानों को झूठा वादा दिया जाके आपका बीमा करेंगे, किसानों का गन्ना परमिट नहीं, और फसलों का लाभकारी और लागत का 1.5 गुना उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारा एक आयोग बनना चाहिए। क्या आयोग बनना चाहिए? हाँ। साहब आप बताएं क्या क्या आपकी मांग है, बताइए। हम जिला बिजनौर से आए साहब, तो हमारी जो एक तो गन्ने का पेमेंट ही नहीं मिलता, और हमारे खाद के रेट, बिजली के रेट, तमाम रेट बढ़ते जा रहे हैं, और किसान की तरफ ये सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही। तो आप बताएं क्या मांग है? किसान के सामने बहुत परेशानी है, किसान को ना तो पेमेंट मिल रहा है, अब किसान कहाँ से काम चला? ये पब्लिक 1-2 दिन नहीं 10-20 दिन के लिए आई है, अपनी मांग मांगने के लिए आई है, ऐसे ही नहीं जाएगी बिल्कुल भी। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो काफी नाराज हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मांग को सरकार विचार करे। तो किसान आंदोलन पर इंडिया न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, हम उनके पास भी लाइव चलेंगे। हमें